अब हमारे देश के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए और बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी खबर है। ट्रंप टैरिफ की चुनौतियों के बीच भारत से अब न्यूजीलैंड के बीच एक अच्छी दोस्ती की खबर आई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड डील अब फाइनल हो चुकी है और ये डील जो है अगले साल 2026 से लागू हो जाएगी। ये डील हमारे देश के छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए खुशियों का एक डबल धमाका है, जिसमें वो विदेश में अब पढ़ाई भी कर पाएंगे और वहां पर पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर पाएंगे। अब तक अमेरिका, कनाडा और यूरोप भारतीय छात्रों की पहली पसंद रहे हैं, लेकिन अमेरिका के नए वीजा नियम भारतीयों के लिए एक बड़ी रुकावट बन रहे हैं और अब न्यूजीलैंड में भारत के युवाओं, प्रोफेशनल्स, छात्र और कारोबारियों और किसानों के लिए नए अवसरों का रास्ता खुल जाएगा। आपको 4 पॉइंट्स में बताते हैं कि इस फ्री ट्रेड डील में छात्रों और प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। पहला, पढ़ाई के साथ साथ नौकरी, यानी न्यूजीलैंड में पढ़ाई कर रहे भारतीयों को अब 3 साल तक काम करने के लिए वीजा भी मिल जाएगा। अगर आप वहां पर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, आप पढ़ाई कीजिए, काम भी कीजिए। न्यूजीलैंड ने पहली बार किसी देश के साथ ऐसी ट्रेड डील की है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ उस देश में काम करने का कानूनी हक भी आपको मिलेगा। इस डील से पहले भारतीय छात्रों को न्यूजीलैंड में काम करने की अनुमति तो थी, लेकिन यह इमिग्रेशन पॉलिसी पर निर्भर होता था। लेकिन अब सरकार बदल भी जाए, फिर भी इस नियम में कोई बदलाव नहीं आएगा। दूसरा, पढ़ाई के बाद वर्क वीजा ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र 3 साल तक और पीएचडी की डिग्री वाले छात्रों को न्यूजीलैंड में 4 साल तक के लिए अब काम करने की अनुमति मिलेगी। तीसरा, अस्थायी वीजा। न्यूजीलैंड पहली बार अपने 118 सर्विस सेक्टर्स में भारतीयों के लिए 3 साल के लिए 5000 अस्थायी वर्क वीजा जारी करेगा। इनमें आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के साथ योगा और म्यूजिक सिखाने वाले टीचर्स को भी फायदा मिलेगा। और चौथा, वर्किंग हॉलिडे वीजा। इस समझौते के तहत पहली बार भारत के लोग न्यूजीलैंड में 12 महीने तक रुककर काम करने के साथ साथ घूम फिर भी पाएंगे, टूरिज्म के लिए भी जा पाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड में भारतीय छात्रों की संख्या पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी, यानी न्यूजीलैंड अब पढ़ाई, नौकरी और सेटल होने के लिए एक नया डेस्टिनेशन बन सकता है। न्यूजीलैंड में फिलहाल 2,92,000 भारतीय रहते हैं और वहां पर अप्रवासियों की ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी है। न्यूजीलैंड में लगभग 12,000 भारत के छात्र भी रहते हैं, जो वहां पढ़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लगभग 14% है। इस समझौते के तहत भारत से जो भी सामान अब न्यूजीलैंड जाएगा वो ड्यूटी फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जबकि पहले भारतीय सामान पर 10% टैरिफ लगता था। इसका मतलब कपड़ा, चमड़ा, जूते, फार्मा, हैंडीक्राफ्ट्स, कीमती रत्न और गहने और ऑटोमोबाइल सेक्टर में व्यापार करने वाले लोगों को अब सस्ता बाजार मिलेगा। ज्वेलरी जो जिसमें काम करते हैं वो भी वहां पर उन्हें बड़ा फायदा मिलेगा।